हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल क्विकली लर्न टॉपिक्स पर। दोस्तों यहाँ पर आपको बीकॉम से रिलेटेड मोस्टली सिलेबस मैं कवर करती हूँ और बहुत बार होता है कि टॉपिक और क्लासेस में भी होता है तो सेम आंसर बच्चे पूछते हैं, हम लिख सकते हैं। तो यस, आप लोग ये आंसर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि टॉपिक सेम होता है। अब जो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए कौन सी कंडीशंस है जो अप्लाई की जाती हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। सो क्वेश्चन की फुल गारंटी है कि वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा, बट मेरा काम समझाना है। अगर आप सुनेंगे तभी क्लियर होगा, अगर आप लोग सुनने नहीं वाले हैं तो मेरी गारंटी नहीं है कि आपको क्लियर होगा। सो ध्यान से सुनिएगा क्या समझाया जा रहा है, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। देखिए, पहले हमें देखना है स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स बताने से पहले हम थोड़ा सा इसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आए कहाँ से। सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब करती हैं कि कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। ये हमें सेक्शन 53 बताता है। और एनी शेयर इशू बाय द कंपनी एट अ डिस्काउंट रेट शैल बी वॉइड, और अगर कोई कंपनी किसी भी अपनी शेयर को एट अ डिस्काउंट रेट पे इशू करती है तो वो गलत माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। हाउएवर देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस, पर यहाँ पर दो ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स को एट अ डिस्काउंट इशू कर सकती है। कौन कौन से? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स और इशू ऑफ शेयर्स टू द क्रेडिटर। हमने इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करना है स्वेट इक्विटी शेयर्स के रिलेटेड, तो ये वाला टॉपिक आगे हम कवर करेंगे। अब आपको ये पता चल गया कि स्वेट इक्विटी शेयर्स आते कहाँ से हैं। सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग हम लोग कोई भी शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, और अगर हम करते हैं, कोई भी कंपनी ऐसा करती है तो वो गलत माना जाता है। पर दो सिचुएशंस के अंदर हम इशू कर सकते हैं। ठीक है जी, दो सिचुएशंस। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स देखते हैं होते क्या है। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट ना बहुत बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं, इसके वजह से ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है वो इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशू बाय द कंपनी, जो कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स को और कंपनी के एम्प्लॉयज को एट अ डिस्काउंट रेट। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं एट अ डिस्काउंट रेट या कुछ कंसिडरेशन के बदले, पर अदर देन कैश होते हैं। यानी कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं ये नॉन मॉनेटरी होते हैं, मॉनेटरी टर्म में नहीं होते। ठीक है जी, मनी के टर्म में नहीं होते। सो अदर देन कैश होते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर है। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस सच इक्विटी शेयर्स विच आर इशू बाय द कंपनी, जो कंपनी द्वारा इशू किए जाते हैं उनके डायरेक्टर्स को और उनके एम्प्लॉयज को एट अ डिस्काउंट रेट, या किसी चीज के कंसिडरेशन में, यानी कि किसी चीज के बदले में कंसिडरेशन देना, समथिंग इन रिटर्न, अदर देन कैश होते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, और अब देखो यहाँ से जो है ना फॉर प्रोवाइडिंग, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। नो हाउ पे, मेकिंग अवेलेबल। अब यहाँ पे आपने देखना है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स मिले हैं ना, ये मिले हैं उसको क्यों मिले हैं, ताकि उसको पता चल सके कि कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है। टू प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, कि क्या प्रोवाइड कर रही है, या उसको राइट्स अवेलेबल करवाते हैं। मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या उनको राइट्स अवेलेबल कराते हैं उस प्रॉपर्टी के, या कुछ वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कराते हैं। वट एवर नेम कोल्ड, इन तीनों में से किसी भी नेम से उनको मिल सकते हैं। या तो नो हाउस से मिल सकते हैं कि कंपनी को जानने के लिए उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं, या कोई राइट्स देने के लिए उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं, या वैल्यू एडिशन के लिए दिए गए हैं। किसी भी नेम से हम लोग, यहाँ से नेम स्टार्ट हो जाते हैं तो बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है जी, आई होप आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स का मीनिंग क्लियर है कि ये जो होते हैं कंपनी अपने एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स के लिए इशू करती है एट अ डिस्काउंट रेट, जो अदर देन कैश होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ कंडीशंस फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय कंपनी। हमने यहाँ पे यही देखा था ना कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या हैं और किन कंडीशंस के अंदर कंपनी जो है इसको इशू करती है। तो कंडीशंस बहुत इजी हैं इसकी, आपको मजा आ जाएगा सुन के। पहले तो देखो जी, स्वेट इक्विटी शेयर जो है एक रिवॉर्ड होता है। ये अभी शुरू नहीं हुई है कंडीशंस, ये जस्ट ऐसे ही
इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर जो क्या है वो एक रिवॉर्ड है जो कंपनी देती है टू एम्प्लॉयज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वॉट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है जब एम्प्लॉयज उनके कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर देते हैं एज अ रिवॉर्ड। ठीक है जी। आफ्टर दैट इट इनकरेज, तो जब हम एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करेंगे टू वर्क मोर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, ताकि वो कंपनी की डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो इसकी कुछ वेरियस कंडीशंस है स्वेट इक्विटी शेयर्स की जो हम लोग अभी देखेंगे। कंडीशंस इसकी बहुत इजी हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगी और वीडियो में ही लर्न भी ऑलमोस्ट हो जाएंगी। ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन, कंपनी हैज़ टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद द अप्रूवल ऑफ 3/4 मेंबर्स। कंपनी को क्या है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जो कंपनी में जितने मेंबर्स हैं ना उनका 3/4 यानी कि 75% ऑफ मेंबर्स कंपनी के हैं उनके अप्रूवल के साथ। अगर उनका अप्रूवल नहीं मिलेगा तो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स हैज़ टू बी अलॉटेड विद इन 12 मंथ्स। जब स्पेशल रेजोल्यूशन जिस दिन पास हो गया ना, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया उसी दिन से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। विद इन 12 मंथ्स जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो अलॉट कर देने चाहिए फ्रॉम द डेट व्हेन स्पेशल रेजोल्यूशन वर पास। उसके एग्जैक्टली 12 मंथ्स के अंदर जो अलॉटमेंट हो जानी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, जो स्पेशल रेजोल्यूशन है हैज़ टू बी मेंशन डिटेल। उसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए इंक्लूडिंग दी कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू किए जाएंगे, कंसीडरेशन का प्राइस क्या होगा, करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, एम्प्लॉयज क्या है एंड क्लास ऑफ डायरेक्टर्स। एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन स्पेशल रेजोल्यूशन। फोर्थ कंडीशन क्या बताती है, इन केस ऑफ एंटिटी इज अ लिस्टेड कंपनी। देखो, अगर तो हमारी कंपनी लिस्टेड है तो कंपनी को सेबी रेगुलेशन 2002 के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करते वक्त। अगर हमारी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसको जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है उनको इशू करते वक्त सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हमारी कंपनी नॉन लिस्टेड, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे नॉन लिस्टेड कंपनी, अगर नॉन लिस्टेड कंपनी है तो उसको जो रूल्स सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 सब क्लोज डी के अंदर डिफाइन किए गए हैं, आप लोग सर्च करके देख सकते हो इसको गूगल पे, तो वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमारी कंपनी नॉन लिस्टेड है। सो ये दोनों कंडीशंस भी आती है, अगर लिस्टेड है तो ये वाले रूल्स फॉलो होंगे और नॉन लिस्टेड है तो ये वाले। आफ्टर दैट कंपनी हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर एट लीस्ट अ ईयर। कंपनी जो है 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए जॉइंट इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। कंपनी हैज़ टू फर्निश प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर द वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। कंपनी के पास जो वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है उसके लिए प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि क्यों इशू किए जा रहे हैं, क्या रीज़न है। प्रॉपर जस्टिफिकेशन यानी कि क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर लॉक्ड इन फॉर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जिस दिन स्वेट इक्विटी शेयर्स, जैसे हमने देखा था ना, विद इन 12 मंथ्स यहाँ पे अलॉट कर देने चाहिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में, ठीक है। तो वही है, जिस दिन वो अलॉट कर दिए गए ना उससे एग्जैक्टली नेक्स्ट 3 years के लिए वो स्वेट इक्विटी शेयर्स उस बंदे के पास लॉक हो गए। अब उसको कोई छेड़ नहीं सकता, लॉक हो जाते हैं वो 3 years के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे कंडीशंस खत्म। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन द मीटिंग एंड अबव कंडीशंस एंड रिसीविंग द रिक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ एम्प्लॉयज। मीटिंग में जो ये हमने ऊपर कंडीशंस पढ़ी, ठीक है, तो इनके ऊपर अप्रूवल मिलना बोर्ड ऑफ एम्प्लॉयज के द्वारा जरूरी है। द कंपनी कैन गो अहेड एंड मेक अ प्राइवेट ऑफर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स टू द एलिजिबल एम्प्लॉयज। जब तक ये अप्रूवल नहीं मिलेगा कंपनी गो अहेड नहीं जा सकती। पहले अप्रूवल लेंगे, उसके बाद कंपनी कैन गो अहेड, कंपनी आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेगी, प्राइवेट ऑफर लेगी, स्वेट इक्विटी शेयर्स को एलिजिबल एम्प्लॉयज को अलॉट कर देगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक स्वेट इक्विटी शेयर्स, और इसको इशू करने के लिए क्या कंडीशंस हैं जो हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी। सो आपको आई थिंक क्लियर है। ये क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के 2nd सेम का है और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है और क्लासेस में भी हो। सो जिस भी क्लास में टॉपिक आपको देखने के मिले आप उसमें ये मटेरियल लिख सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक पर मेरे से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक मेंशन कीजिए विद आपकी क्लास, कौन सा सेम है, कौन सा कोर्स आप लोग कर रहे हो, तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियोस ज़रूर बना के दूंगी। सो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में। और दोस्तों इन नोट्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। आपको मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे स्क्रीन पे भी पॉपअप हो रही है मेरी मेल आईडी। नोट्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लीजिएगा, नोट्स की डिटेल वहाँ पे है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।